नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रोसेसर, रैम और हार्ड डिस्क इन सभी को फिक्स करने के लिए जो स्लॉट्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं। तो जो आपका मदरबोर्ड होता है आपके सीपीयू कैबिनेट के अंदर, उसमें क्या होता है, आपका जो मदरबोर्ड होता है उस पर कुछ स्लॉट होते हैं, यानी कि कुछ सॉकेट्स होती हैं जहाँ पर आप अपने जो प्रोसेसर होता है, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो आपकी रैम होती है, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, उन सभी को कनेक्ट करने के लिए आपको जो एक प्लेट प्रोवाइड की जाती है जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ये सभी स्लॉट, ये सभी सॉकेट आपको कहाँ पर मिलती हैं? ये आपके मदरबोर्ड पर मिलती हैं, जहाँ पर आप इन सभी चीज़ों को जो है कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर जोड़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर होता है? तो जो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो एक तरह का इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट इसलिए क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि जो पेज प्रिंट किया जाता है उसमें छोटे छोटे डॉट यानी कि बिंदुओं के माध्यम से जो है प्रिंटिंग की जाती है। जब बिंदुओं के माध्यम से प्रिंटिंग की जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो पिन होती है जो प्रिंट करती है वो बार बार उस पेज को टच करती है। पेज को टच करने की वजह से ही इस प्रिंटर को इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर कहा जाता है, क्योंकि जब भी वो पिन उस पेज को टच करती है तो उस पर किसी न किसी प्रकार का इम्पैक्ट पड़ता है, दबाव पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर के सभी हिस्सों को सही वोल्टेज पर बिजली सप्लाई करने का काम कौन करता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है वो है ऑप्शन बी, एसएमपीएस। एसएमपीएस क्या करता है, आपका जो कंप्यूटर होता है उसके जितने भी कंपोनेंट होता है, चाहे आपका कीबोर्ड है, प्रोसेसर है, चाहे कुछ भी है आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी डिवाइस शामिल है, तो उन सभी को जो है एक सही फ्रीक्वेंसी पर जो है बिजली प्रोवाइड करने का काम करता है आपका एसएमपीएस। और एसएमपीएस की फुल फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई यूनिट जिसे हम बोलते हैं। चौथा प्रश्न है, किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी बनाने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? तो जो आपकी नोटबुक है उसमें जो भी आपने लिखा हुआ मैनुअली अपने पेन से, तो वो सब क्या है, वो सब आपकी हार्ड कॉपी है। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर के माध्यम से कोई भी प्रिंट निकलवाते हैं आउटपुट में, तो जो पेज आपको मिलता है आउटपुट में, वो पेज पर जो कुछ भी लिखा होता है वो होता है आपका हार्ड कॉपी। ठीक है, तो प्रिंट निकालता है हम हार्ड कॉपी किसके माध्यम से? प्रिंटर के माध्यम से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, हार्ड कॉपी बनाने के लिए हम जो है प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हार्ड कॉपी होती है वो होता है हमारा प्रिंटेड पेज। इसके अलावा जो आपकी सॉफ्ट कॉपी होती है वो कॉपी होती है जो आपका जो मॉनिटर स्क्रीन होती है उस पर जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा है वो आपका सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट कहलाता है, क्योंकि उसे आप केवल देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे आप टच नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपका जो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट है उसे आप टच भी कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का काम कहाँ पर होता है? तो कंप्यूटर के अंदर जो सारा का सारा प्रोसेसिंग का काम करता है वो करता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी तक जो है कंप्यूटर की बेस्ट हिंदी एमसीक्यू ई बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप अपने एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी हिंदी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, ट्रिपल सी, आईटीआई कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, टाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जहां पर भी कंप्यूटर के हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको मिलते हैं 2000 प्लस क्वेश्चन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर किसी भी बुक में आपको एक साथ इतने सारे टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी भी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। छठा प्रश्न है, कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए हम किस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं? तो कीबोर्ड या माउस को जो है कंप्यूटर के साथ जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो हमें दो तरह के पोर्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। एक होता है यूएसबी और दूसरा होता है PS2 पोर्ट। यूएसबी टाइप पोर्ट आप सभी जानते हैं, यूएसबी होती है जैसे आपकी जो पेन ड्राइव होती है, ऐसा होता है। दूसरा होता है PS2 पोर्ट। PS2 पोर्ट जो आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका बैंगनी कलर का और एक होता है आपका ग्रीन कलर का। ठीक है, जो आपका ग्रीन कलर का PS2 पोर्ट होता है वो होता है आपके माउस के लिए, और जो आपका बैंगनी यानी कि पर्पल रंग का जो PS2 पोर्ट होता है वो होता है आपके कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, और जो आपके PS2 पोर्ट होती है इसके अंदर टोटल आपको 6 पिन देखने को मिलती है और शेप के अनुसार ये जो है राउंड यानी कि गोल होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ए और बी दोनों कीबोर्ड और माउस के लिए हम PS2 और USB दोनों तरह के पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। सातवां प्रश्न है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम कौन करता है? तो आप सभी जानते हैं कि डॉक्यूमेंट की अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो उसको हार्ड कॉपी में बदलने के लिए हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो अब उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलना है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तो उसके लिए हम स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। स्कैनर क्या करता है, हमारे हार्ड डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है और उसको डिजिटल फॉर्म में यानी कि जो है उसको जो है सॉफ्ट कॉपी में बदलकर हमारी जो हार्ड डिस्क है या फिर हमारी मेमोरी है जो कि रैम है उसके अंदर
मॉनिटर आपको आउटपुट में दिखाता है आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर। आठवां प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के किस हिस्से को कभी भी लुब्रिकेट नहीं करना चाहिए। तो जो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो एक तरह का इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर होता है। ये क्या करता है, इसकी जो पिन होती हैं वो जब भी आप जो प्रिंट करते हैं तो आपका जो पेपर होता है उसको टच करते हैं। अगर इसकी जो पिन होंगे उनको हम लुब्रिकेट कर देंगे तो जो आपका पेपर है वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए इसकी जो प्रिंट हेड पिन्स होती हैं जो प्रिंट करने का काम करती हैं उनको कभी भी लुब्रिकेट नहीं करना चाहिए। नौवां प्रश्न है, कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है या फिर बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो आपका मदरबोर्ड होता है उसे बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर या फिर रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। इसके अलावा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कि जो कंप्यूटर का दिमाग होता है उसे हम सीपीयू कहते हैं। और जो आपका मॉनिटर है ये क्या है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है और जो आपका कीबोर्ड है ये एक इनपुट डिवाइस है। 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक अस्थायी आउटपुट होता है। अस्थायी यानी कि जो आपकी मॉनिटर स्क्रीन होती है उस पर जो भी आपको दिखाई देता है रैम के अंदर, जिसको आपने हार्ड डिस्क के अंदर सेव नहीं किया है और उसका जो प्रिंट भी नहीं निकाला है, तो जो डॉक्यूमेंट आपको अस्थायी तौर पर दिखाई देता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। क्योंकि अगर उस सॉफ्ट कॉपी का जो आप प्रिंट निकाल लेते हैं तो वो आपकी हार्ड कॉपी बन जाती है। और सॉफ्ट कॉपी अगर आपके कंप्यूटर के अंदर दिखाई दे रही है आपको रैम के अंदर, तो वो आपकी अस्थायी आउटपुट होता है जो कि आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर होता है, जिसे आप कंप्यूटर बंद करने पर जो है रिमूव कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।